हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वीडियो भले ही छोटा हो, कम समय होने की वजह से जो है छोटे छोटे वीडियो में बना रहा हूँ इस समय, और जैसे ही समय मुझे मिलता है मैं बड़े वीडियोस बनाऊंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। मॉक टेस्ट के रूप में इस वीडियो को जरूर करिएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो है, 10 प्रश्न है इस वीडियो में, और जितने भी प्रश्न सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यूपी टेट की एग्ज़ाम की बात करें तो ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में अवश्य आएंगे। पहला प्रश्न है हमारा, लोकसभा की सदस्यता के लिए आवश्यक आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, 25 वर्ष, 31 वर्ष या 35 वर्ष। तो लोकसभा की सदस्यता लेने के लिए जो है कितनी आयु होनी चाहिए? क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब है ऑप्शन बी, 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष पूरी कर चुका हो या 25 वर्ष से अधिक जिस व्यक्ति की आयु होगी वो लोकसभा की सदस्यता ले सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है, और लोकसभा जो है भंग हो जाती है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 4 के का में, भाग 2 में। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर से लिया गया है, यानी रूस से लिया गया है, और ये संविधान के कौन से भाग में है? देखिए, अनुच्छेद इसका 51 का है, और इसका जो भाग है वो है भाग 4 का, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। अगला है, राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए, मतलब कितनी आयु पूरी हो जानी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 25 वर्ष। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? सभी को पता होना चाहिए। इसका जवाब है 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष जो है पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, या उससे अधिक की आयु, तभी जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं हम भारत देश के। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 36। तो बताइए इसका क्या जवाब होगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है आपका अनुच्छेद 50 में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। तो इसका ऑप्शन चौथे प्रश्न का सी सही है। अगला है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, फ्रांस से, जापान से या यूएसए से? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं आपको बताना है फटाफट। इसका जवाब होगा यूएसए से। मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है आपको पता है? 12 से 35 अनुच्छेद के मध्य जो है आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे। ठीक है, और भाग 3 है संविधान का जिसमें मौलिक अधिकार मिलते हैं। भाग 2 में भारतीय नागरिकता है, और उसका अनुच्छेद 5 से 11 होता है। अगला है, संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 352, 360, 370 या 368। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए, प्रश्न जो है बहुत ही आसान है, और मुझे पता है आपको कितना भी पढ़ लें संविधान फिर भी जो है 1-2 नंबर आपका गलत होगा ही। तो जितने भी प्रश्न सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सही है, अनुच्छेद 368। 368 में जो है संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार मिलता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। राज्यसभा जो है उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, निम्न सदन किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लोकसभा को। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये कभी भंग नहीं होती है, इसे स्थायी सदन कहा जाता है।
और अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। अगला है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक का वर्णन है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 346। तो किस अनुच्छेद में जो है धन विधेयक का वर्णन मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो किस अनुच्छेद में है ये? इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक का वर्णन मिलता है। पहला ऑप्शन सही है। अगला है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति थे हमारे देश के, बिहार के रहने वाले हैं। पंडित नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री हैं हमारे, और भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो बताइए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, बिहार राज्य के रहने वाले हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य में एक नदी है कोसी, जो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली भारत की नदी है। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। अगला प्रश्न हमारे वीडियो का और अंतिम प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लियोनस कार्टियस या चेम्सफोर्ड। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन माने जाते हैं? बताइए इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब है लियोनस कार्टियस। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन सी सही है। देखिए, ये तो 10 प्रश्न होते हैं, और 10 में से जितने भी आप सही करें हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ईमानदारी से ये बताइएगा, ये नहीं बिना मतलब जो है वीडियो देखा नहीं कर दिया 10 में से 10 कमेंट, उससे आपका नुकसान होगा। मेरा क्या है, मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न है आपके लिए, कमेंट करके बताइएगा कि गणतंत्र जो प्रणाली है वो किस देश से लिया गया है? गणतंत्र प्रणाली जो भारतीय संविधान में जोड़ी गई है वो किस देश से ली गई है? देखिए, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका। तो कमेंट करके बताना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।